सूत जी बता रहे हैं भक्ति कितने प्रकार की होती है। भक्ति क्या है, भक्ति का रूप क्या है, भक्ति कितने प्रकार की होती है। वैसे तो भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है मल भक्ति और एक होती है अमल भक्ति। मल भक्ति वो है जिसमें मांगने की कोई गंभीर बड़ी हुई, जिस भक्ति के बदले प्रभु से मांगा जाता है वो है मल भक्ति। हम भक्ति कर रहे हैं और हमने भक्ति के बदले में कुछ मांग लिया, ये तो गई मल भक्ति। और अमल भक्ति क्या है, अमल भक्ति है भक्ति तो हम करें लेकिन उसके बदले हम कुछ मांगते हैं। हाँ, यदि आप भक्ति कर रहे हैं, एक दक्षिण में बहुत अच्छे संत हुए, वो संत राम जी की भक्ति कर रहे थे और राम जी के साथ बैठे भक्ति करते करते गुरु से क्या मांगा कि मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आसक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे राम, यदि मेरे मन में कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा भी हो तो आप उसको कभी मत देना, क्योंकि फिर मैं भक्त हाँ मैं तो मजदूर हो जाऊंगा। यदि मेरे मांगने पर आपने दे दिया तो मैं मजदूर हो जाऊंगा, क्योंकि हमने कोई भी कार्य किया, हम कार्य किया, उसके बदले में हमने उससे कुछ ले लिया तो हमारा उनका संबंध क्या रहा। हम दुकान पे गए, दुकान वाले को हमने पैसे दिया, उसके बदले कुछ वस्तु ली, तो हमारा और दुकानदार का संबंध क्या रहा। वो तब जगह जब तक हमने उसको पैसे दिए और उसके बदले में हमने कुछ सामान ले लिया है, कोई वस्तु ले ली, तो हमारा और प्रभु का संबंध क्या है। ऐसे ही हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के बदले हमने प्रभु से कुछ मांग लिया तो हमारा और प्रभु का क्या संबंध है। भक्ति तो करें लेकिन भक्ति के बदले कुछ मांग रहे। हाँ, यदि मांगना ही है तो समझ लेते ना, यदि मांगना ही है तो ऐसा मांगो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, गीता के युग पद कमल मनावो, जहाँ सुख पा निर्मल मति पावो। निर्मल मति मांगो, सद्बुद्धि मांगो, इनके चरण अनुरागित भक्तों के चरणों में प्रीति मांगो, प्रभु के चरणों में भक्ति बढ़े, ऐसा कुछ मांगो, सद्बुद्धि मांगो। लेकिन हम संसारिक वस्तु मांगे, संसार के भोग मांगे, भगवान मिलेगा ऐसा। आप मांग रहे हो उसके बदले में, आप अपने भक्ति के लिए उसके बदले में कुछ मांगे तो मिलेगा, लेकिन जो कहने का भाव ये है फिर हमने उस भक्ति के बदले यदि कुछ मांग ले तो हमारा और प्रभु का भी संबंध क्या। वो तभी तक हाँ, यदि भक्ति में मांगना ही है ना तो सीख भी मांगे, कोई मांग लो ना, भगवान से क्यों मांगे, भगवान को मांग लो ना। भगवान को मांग ले तो लक्ष्मी जी जिनकी स्वयं चरण दबाती है तो किस चीज की, क्योंकि लक्ष्मी से तो जो प्रश्न बनाते तो फिर किस चीज की, तो फिर से नहीं मांगना, वो मांगना। कहते हैं सर रख कर तली पर आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की, मेरे गोविंद को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं, दरबार में बंसी बारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। आपने भक्ति करी है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जब उसका फल आएगा तो वो आपको पूरी पेमेंट करेंगे उसकी, उनकी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रहेगी जब आपका। लेकिन यदि हम उस भक्ति के बदले कुछ मांग रहे तो मिलेगा, लेकिन हम मांगेंगे सिर्फ वही मिलेगा, क्योंकि हम मांग क्या सकते हैं, संसारिक वस्तुओं के अलावा हमारी और कोई बड़ी पहुंच नहीं है।
यदि हम नहीं मांगेंगे फिर वो अपने स्तर से देगा, और नहीं मांगने पर दे देना तो फिर वो अपने स्तर से देंगे और फिर आपको दिखा कर देंगे। लिखा है ना गीता जी में कह रहे हैं स्पष्ट भाव से, अनन्यास जंतु मां, अर्जुन से कह रहे हैं अनन्यास जंतु मां ये जना परिपासते तेषां युक्तां अभ्युत्थानं योगक्षेम वहां में हम। जो मेरा अनन्यता से चिंतन करता है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसका योगक्षेम मैं बयान करता हूँ। योगक्षेम का अर्थ है योग, यानी मेरे भक्त के पास कोई वस्तु नहीं होती है, और भले ही वो नहीं मांग रहा है तो उसकी मैं देता हूँ उसके नहीं मांगने पर, क्योंकि उसको पता है मेरे भक्त को किस चीज की आवश्यकता है, किस में इनका मंगल होगा। और जो मेरे भक्त के पास पहले से ये 6 योग प्राप्ति और 6 माने प्राप्ति जो मेरे भक्त के पास नहीं है वो मैं देता हूँ, जो है उसकी रक्षा में मैं स्वयं करता हूँ। हमको भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति के बदले मांग रहे कुछ नहीं, तो मल भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति एक तो वो भक्ति जो किसी पैसे की जाने वाली भक्ति की श्रेष्ठ नहीं। पिता ने कह दिया हमको जाने ठाकुर की सेवा नित्य करनी है, या फिर एक हम उस पर दबाव डाल दिया और वो बेचारा भैंस से डर के मारे, तो ये भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। जो भाव से की जाता है वो भक्ति से। एक तो कोई किसी भी भैंस से की जाने वाली भक्ति हम कहीं कान या फिर सुन लगेगा भूत आ गया या फिर कुछ भैंस लगा, फिर देखो हनुमान चालीसा से हनुमान भूत प्रसाद से नहीं आप ऐसे क्यों, जब उनको भय लगता है हनुमान चालीसा याद आती वैसे नहीं कि हम पाठ करें हनुमान चालीसा नहीं, लेकिन तब हमको भय लगा के भूत वगैरह ऐसा कुछ तब फिर स्टार्ट करेंगे भूत प्रसाद लगा नहीं आप ऐसे। तो किसी भय से की जाने वाली भक्ति और किसी कामना से की जाने वाली भक्ति ये दोनों ही श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु से मांग क्या सकते हैं। अरे उनको सब पता है कि मेरे भक्तों क्या चाहिए, किस में हमारा मंगल है, वो वही करना करते हैं। यदि हम मांग रहे तो फिर मांगने से हमको केवल वही मिलेगा, और हम प्रभु की नजरों में भी छोटे हो जाएंगे कि बताओ मेरे से मांग रहा है जैसे कि मेरे को पता ही ना हो, तो फिर भक्ति कहाँ करें। रहे मन नरे मंच के जोग मागन जाय, पर उनसे पग दे हो मरे, जिन मुख सो निकसत नाम। इसीलिए प्रभु के चरणों निष्काम भक्ति करते। और सूत जी बता रहे कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन अत्यादि आसु वैराग्यम ज्ञानम जातद हेतुकम। भक्ति भगवान की पत्नी का नाम है, बड़ी अच्छी बात करें ना। भक्ति भगवान की पत्नी का नाम है, और उस भक्ति रूपी पत्नी को हम प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे तो ज्ञान और वैराग्य नामक 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हमको भक्ति से तो ज्ञान मिलेगा और वैराग्य। यदि हम भक्ति वो कैसी होनी चाहिए, वो निष्काम होनी चाहिए। यदि हम भक्ति रूपी पत्नी प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे तो उससे 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी, वो फिर हमारे जीवन में हमको प्राप्त होंगे। इसीलिए प्रभु के चरणों में भक्ति करें। ऋषियों भक्ति श्रेष्ठ वही है जिस भक्ति के बदले कुछ मांग नहीं, केवल प्रभु से अपनापन, प्रभु से लगा, और प्रभु से उस भक्ति में केवल प्रभु क्योंकि लिखा है आप ही मेरे सर्वस्व। स्पष्ट भाव से कहते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या यदेवनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
समर्थ हो, फिर ये मांगने का बात कहाँ से आया? जब प्रभु को हमने सौंप दिया तो फिर प्रभु जाने उनको क्या आवश्यकता है, क्या मेरे हित में होगा। अब मांग कर हम प्रभु को भी झूठा बनाए अपने नजरों में, क्योंकि उनको सब पता है, क्योंकि वो घट घट वास कर वास करते, वो आपके और हमारे अंदर में है। इसीलिए भक्ति, मेरा कहने का भाव भी है, प्रभु के चरणों में भक्ति करें और इस काम करें जिसका कोई हेतु नहीं होता।